हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए विज्ञान कक्षा 7 के विज्ञान का पहला पार्ट की एक्सरसाइज लेकर आई हूँ और अब उसकी प्रश्नावली हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, पहला ये आपको दिए हुए हैं, सही उत्तर आपको छांटने हैं, सही विकल्प छांटना है। तो डैश द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है, इसका उत्तर है स्कैनर। स्कैनर के द्वारा मस्तिष्क की जाँच होती है। दैनिक जीवन में उपयोगी है, तो दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ही उपयोगी हैं। अगला प्रश्न देखिए, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। मृदा प्रदूषण से कम होती है, उर्वरा शक्ति कम होती है। तो ये सही विकल्प हो गए हैं आपके। अब चलिए देखते हैं रिक्त स्थान। डैश के द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है, तो यहाँ आएगा इंडोस्कोप। इंडोस्कोप के द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। डैश डैश और डैश मनोरंजन के साधन हैं। मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम मनोरंजन के साधन हैं। अगला देखते हैं रिक्त स्थान। ढेकुली रैट डैश के पारंपरिक साधन हैं। तो ढेकुली और रैट कृषि के पारंपरिक साधन हैं। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को डैश कहते हैं। तो कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सही मिलान करते हैं। तो ईमेल क्या है? ईमेल कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति है। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह देखते हैं क्या है? कृत्रिम उपग्रह है दूर संचार व्यवस्था। मनोरंजन के साधन बढ़ने से क्या हुआ है? मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, ये सभी क्या है? ये सभी हैं मिसाइलें। एलपीजी आपने सुना होगा, खाना पकाने की गैस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सही मिलान। अब चलिए मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाती हूँ। प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अब अगला, तो बच्चों देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप देखिए, विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। एक दूसरे ने दोनों का विकास किया है। ठीक है, वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। साधारण सा है, इतना प्यारा। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है, उतना ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। तो ये है आपके इस प्रश्न का उत्तर। अब देखिए अगला प्रश्न, हरित क्रांति क्या है? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों तथा पर्याप्त सिंचाई के साधनों के द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। इन प्रयोगों से शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। अब आपको हानियाँ बतानी है। ठीक है, तो देखिए उत्तर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियाँ भी हुई हैं। बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, प्रायः ऐसे ही, मतलब बिना उपचार किए नदियों में बहा दिए जाते हैं अथवा भूमि में विसर्जित कर दिए जाते हैं। इस कारण नदियों का जल तथा भू क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है। कृषि में उर्वरक तथा कीटनाशक
फैलाते हैं, मनोरंजन के साधन ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, मशीनों के अधिक प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ी है। तो ये है आपके इस प्रश्न का उत्तर। आप चाहे तो बच्चों आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने उत्तर लिख सकते हैं। अब आपको बताना है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट कंप्यूटर की नवीन प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम घर बैठे विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषयों से जुड़ी सूचनाएं पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। ये है इंटरनेट, ठीक है। अब आखिरी प्रश्न, परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो बहुत साधारण है, रेलगाड़ी, जलयान, हवाई जहाज और कार। तो ये था बच्चों कक्षा 7 के विज्ञान के पहले पार्ट की सारी प्रश्नावली मैंने हल करवा दी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।